हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के बारे में पढ़ा था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। नंबर 2, डिस्क्राइब द क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नंबर 3, हाउ डू यू कैलकुलेट क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। Number 4, explain the use of quality adjusted life year. The concept of quality adjusted life year. Quality adjusted life years हेल्थ के आउटकम्स या हेल्थ के रिजल्ट या नताइज की वैल्यू का एक मेजरमेंट या पैमाना है। इसीलिए हेल्थ, लेंथ ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ का फंक्शन या टास्क है। ये इंटरवेंशंस के अमल या एक्ट का मवाजना करने का एक ज़रिया फराहम करता है। ये क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एंड द लेंथ ऑफ लाइफ को कंबाइन करके एक सिंगल इंडेक्स मेजर यानी मेजरमेंट फराहम करता है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर हमें फ़वाइद की एक यानी कॉमन यूनिट देता है, जिसे हम माशी यानी इकनॉमिक के इवेल्यूएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्लिनिकल एरिया के अंदर और दरमियान दोनों जगह इंटरवेंशंस का मवाजना यानी कंपेयर किया जा सके। ये मेजरमेंट करने का एकेडमिक यानी तालीमी स्टैंडर्ड है। तमाम डिफरेंट तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट की लाइफ्स को किस हद तक लेंथन यानी लंबी और बेहतर इम्प्रूव किया जा सके। लिहाजा मैट्रिक सिस्टम ने 30 ईयर से ज़्यादा अरसे से पूरी दुनिया में कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस यानी कॉस्ट की तासीर या असर के एनालिसिस या तज्ज़िया के बेसिक कंपोनेंट यानी फैक्टर के तौर पर काम किया है। हाउ डू यू कैलकुलेट क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, यानी ट्रीटमेंट के ज़रिए यूटिलिटी यानी अफादियत या बेनिफिट्स की वैल्यू में जो चेंज हुई है उसको और ट्रीटमेंट से जो बेहतर इफ़ेक्ट हुआ है इसकी ड्यूरेशन यानी मुद्दत से मल्टीप्लाई की जाती है, ताकि गेन होने वाला यानी हासिल करदा सालों की तादाद क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के मुताबिक प्रोवाइड की जा सके। क्वाली मीन्स क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर स्कोर रेंज फ्रॉम 0 to 1। 1 इज इक्वल टू परफेक्ट हेल्थ। 1 परफेक्ट हेल्थ मीन्स 1 ईयर, लेकिन अगर पेशेंट आधा साल ही परफेक्ट हेल्थ के साथ है तो फिर उसे 0.5 से ही जाहिर करेंगे। हाफ ईयर परफेक्ट हेल्थ इज इक्वल टू 0.5, और अगर कोई पेशेंट किसी क्रॉनिक डिजीज़ के साथ है पूरा साल तो उसे हम पुअर हेल्थ कहते हैं और उसे भी 0.5 से ही डोनेट करेंगे। पुअर हेल्थ इज इक्वल टू 0.5 एंड डेड इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन फार्मूला, ईयर्स ऑफ लाइफ यानी नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन हेल्थ स्टेट मल्टीप्लाई बाय यूटिलिटी वैल्यू या वेट इज इक्वल टू क्वाले यानी क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नंबर 1, अगर एक इंसान परफेक्ट हेल्थ के साथ 1 साल ज़िंदा रहता है तो उसका मतलब है कि उसने अपनी ज़िंदगी का 1 साल क्वाले के साथ गुजारा यानी क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के साथ गुजारा है। नंबर 2, लेकिन अगर एक इंसान परफेक्ट हेल्थ के साथ हाफ ईयर गुजारता है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी ज़िंदगी का 0.5 ईयर यानी हाफ ईयर क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के साथ गुजारा है। नंबर 3, बिल्कुल इसी तरह अगर एक इंसान किसी क्रॉनिक डिजीज़ के साथ पूरा साल गुजारता है यानी यूटिलिटी वैल्यू 0.5 है तो भी इसने अपनी ज़िंदगी का हाफ ईयर क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के साथ गुजारा है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर को मेडिकल कॉस्ट के साथ शामिल किया जा सकता है, ताकि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के फाइनल कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कॉस्ट यानी ख़ास कीमत के फ़र्क को समझ सकें कि पहले वाली बीमारी यानी ख़ास तौर पर इलाज पर कितना पैसा खर्च हुआ था और बाद में मेडिकल इलाज पर जो पैसा खर्च हुआ है जिसके बाद इंसान सेहतमंद हो चुका है, इन दोनों के फ़र्क को समझ सकें। इट यूज़ टू कंपेयर कॉस्ट ऑफ 2 इंटरवेंशंस। ये 2 इंटरवेंशन की कॉस्ट का मवाजना या कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे अलग अलग 2 ट्रीटमेंट या 2 अलग अलग मेडिसन
कंपैरिजन बिटवीन टू ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो तरह की ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 बज़ाहिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये पेशेंट की लाइफ में 12 ईयर्स का इजाफा करती है और इसकी कॉस्ट है 12,000 पर पेशेंट। इसके बरक्स ट्रीटमेंट नंबर 2 का इस्तेमाल करने वाला कम से कम 8 ईयर ज़िंदा रहता है और इसकी कॉस्ट है 18,000 पर पेशेंट। तो इसमें जो बेहतर ट्रीटमेंट देखने में लगता है वो है नंबर 1, मगर इनमें यूटिलिटी वेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नंबर 1 ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ हो रही है उसका यूटिलिटी वेट है 0.25, जबकि नंबर 2 का यूटिलिटी वेट है 0.85। कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ 2 इंटरवेंशंस। नंबर 1 एंड नंबर 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला नंबर 1 कॉस्ट पर कॉले इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन यूटिलिटी वेट। कॉस्ट है इसकी 12,000 एंड अपॉन 0.25 इसकी यूटिलिटी वेट है और जब हमने इसको डिवाइड किया तो 48,000 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है पर पेशेंट, जबकि नंबर 2 में 18,000 कॉस्ट और यूटिलिटी वेट 0.85 और जब हमने इसको डिवाइड किया तो 21,176 रुपीज़ कॉस्ट पर पेशेंट है इसकी। यानी ट्रीटमेंट नंबर 2 की एफिकेसी नंबर 1 से तकरीबन हाफ है, यानी नंबर 2 पर ऑलमोस्ट आधी बचत है। नंबर 1 ट्रीटमेंट में यूटिलिटी वेट है 0.25 और इसके ईयर्स हैं 12 ईयर्स, यानी 12 ईयर्स तक पेशेंट ज़िंदा रह सकता है। तो इसमें जो है इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी वो सिर्फ 3 ईयर की होगी, जबकि नंबर 2 में ट्रीटमेंट जो है इसकी नंबर 2 में यूटिलिटी वेट है इसकी 0.85 और इसकी जो ज़िंदा रहने की है वो है 8 ईयर्स, मगर इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी वो 6.8 ईयर्स होगी। यूजेस ऑफ कॉले, यानी कॉले का यूज़ क्या है, यानी कॉले जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। नंबर 1 एक हेल्थ प्रोग्राम की तासीर यानी इफ़ेक्टिवनेस और उसकी ट्रीटमेंट को दूसरे इलाज पर जानने के लिए यूज़ होता है। नंबर 2 डिफरेंट इंटरवेंशंस के लिए, जैसे हेल्थ रिसोर्सेज को मुकर्रर करने यानी एलोकेट या असाइन करने के बारे में फ़ाइनल डिसीजन के लिए। नंबर 3 किसी भी प्रोग्राम या ड्रग की तासीर या इफ़ेक्टिवनेस को जांचने या इवेल्युएट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोग्राम या ड्रग की कॉस्ट कितनी है पर क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नंबर 4 साइकोलॉजी एंड बायोमेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उस नुक्ता नज़र से इन अ कंबाइन वे, यानी मुश्तरका तौर पर बर्डन ऑफ डिजीज़ को जांचना। नंबर 5 क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का इस्तेमाल प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करने यानी जायज़ा लेने और फ्यूचर के प्रोग्रामों के लिए प्रायोरिटी सेट करने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के तयन के लिए और ट्रीटमेंट के डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी रेफरेंसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।